तो उन्होंने 1 किलोमीटर आके बिजली आया, तो मैंने वहाँ पर गाड़ी जैसे रुकवाया तो पल्सर वालों ने सीधा मेरे पे फायर किया, गोली चलाई। बिल्कुल सीधा मेरे पे फायर किया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा कि मेरे में टच हो गया, मुझे लग रहा मेरे सर के ऊपर से चला गया। मुझे इतना मेरे उसमें मैं बताऊं, जिस गोली की घटना वाली बात बता रहा हूँ, मैं घर पे जैसे ही पहुंचा, मेरे से पहले मेरे घर वालों को पता चल गया था। खाने का टाइम था, 8:30 बजे खाने का टाइम था। मेरी माँ ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था उस घटना को। राम राम सर, स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रमाई। और अब अगर अभी तक थे राजस्थानी दीप चैनल जो को है, अगर तो यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लाइक वाला बटन है जो दबा दो। तो आज मैं थाने मिलवा बड़ो हूँ, आपको नाम है नरेश चंदेला। बहुत सारी खबर में आन देखा वाला भी 2-3 दिन पहले ही एक घटना हुई ही, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद 3 दिन पहले की बात है। जी का मायने भी एक एक्सीडेंट का मायने लोगों की जान है बचाई ही, और बहुत सारा इनका कारनामा के नाम पर है जी का मायने लोगों की जान ये बचाई है। एनसीसी कमांडो है नरेश चंदेला। तो अब आसवा बातचीत कर छा। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। थैंक यू। तो सबसे पहला तो दर्शकों थोड़ा तो थाको बारे में बता दो कि ते कौन सी जगह करे वालों हो, काई काम करा करो होते। मैं एनसीसी कैडेट हूँ, नरेश चंदेला मेरा नाम है, और मैं धौलपुर की बाड़ी विधानसभा से आता हूँ। और एनसीसी के थ्रू ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं अपना फ़र्ज़ निभाते हुए चल रहा हूँ। कई सारी मेरे सामने घटनाएं हुई हैं, उनको मैंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए उनको बखूबी अपना 100% एफर्ट दिखाया है। एक बार थोड़ा सा दर्शकों ने आ चीज़ बताओ कि जी हाँ, मैं पैरा कमांडो सुने हाँ, बहुत सारा कमांडो सुने हाँ, आज जगह आर्मी का पार्ट हुआ करे है। जी जी। एनसीसी कमांडो कई चीज हुआ करे है? देखो मैं आपको बताऊं, एनसीसी एक ऐसी चीज़ है जो आर्मी विंग भी कराती है, आर्मी के थ्रू भी होता है, और एयरफोर्स के भी थ्रू होता है, और नेवी के थ्रू होता है। मैं हूं जो आर्मी विंग से हूं। इसमें कमांडो एक स्पेशल कोई बंदा होता है, उसको ऑटोमेटिकली चुन लेते हैं, जिसके सीईओ साहब के द्वारा, कर्नल साहब के द्वारा चुना जाता है। मतलब आर्मी के द्वारा चुने जाए? आर्मी के द्वारा चुना जाता है। मैं था तो कैडेट ही, एनसीसी का कैडेट था, उसमें से मुझे स्पेशली सीनियर अंडर ऑफिसर मुझे रैंक दी थी, जो सीईओ साहब भरतपुर के द्वारा मुझे दी गई थी। प्लस मुझे बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी मिला है। 6 राज्य के अंदर सबसे बेस्ट कैडेट का मुझे अवार्ड मिला है। साल का मायने मिला? ये मेरी फाइनल ईयर की है सर, कंफर्म मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। अच्छा डेट। तो जब आप बात करा एनसीसी के बारे में भी, तो लगभग मेरा साबू लागे है जी, लोग जानता होला। फिर भी एक बार थे बताओ चाहो कि थे एनसीसी के मायने कद ज्वाइन करया, और एनसीसी है कई चीज, और क्यों जगह यूथ है, युवा है, बन एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए? जी, एनसीसी ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदा हैं। नंबर 1 मैं आपको फैसिलिटी बता रहा हूँ। एनसीसी आपके पास है तो आप आर्मी जीडी की भर्ती देख रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली फिजिकल करना है और मेडिकल। ना तो आपका रिटर्न होता है, ना ही आपको मेरिट लिस्ट की कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ हम ओनली उसमें शर्त है कि आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, आप डायरेक्ट क्वालिफाई हो मेडिकल और फिजिकल बेस पे, आपको कोई रिटर्न नहीं होगा। एनडीए के लिए आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा एनडीए, उसमें आप जा सकते हो। एसएसबी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। एनडीए, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि एनसीसी से इतना बड़ा फ़ायदा है कि एक तो अपन अच्छा बोलना सीख जाते हैं, रहन सहन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें सीख जाती हैं, मानवता भी आ जाती है खुद के अंदर। क्योंकि हम एजुकेशन टाइम एक ऐसी होती है, कॉलेज लाइफ एक ऐसी होती है, इसमें हम एक दूसरे से कोई अच्छा भाव नहीं रखते, और एनसीसी अपने पास है तो हम ऑटोमेटिक मानव सेवा भी आ जाती है, एक डिसिप्लिन भी आ जाती है, यूनिटी भी आ जाती है। एनसीसी थे कब ज्वाइन करी, स्कूल में या फिर कॉलेज में? कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर में ही मेरी सबसे पहले बीए फर्स्ट ईयर, वहाँ पर मेरा फॉर्म अप्लाई किया मैंने। उसके बाद में एनसीसी के लिए हमारी रनिंग हुई थी 1600 मीटर, उस रनिंग को मैंने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद में 15 अगस्त के समथिंग 2 दिन पहले की शायद बात है, तो हमने ऐसे जुलाई के बाद में अगस्त में ही ज्वाइन की थी मैंने। अगर मैं थाने पूछना चाहूँ कि पर्सनली था के अंदर कई बदलाव आयो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद? जी बिल्कुल। एनसीसी मैंने ज्वाइन की तो मुझे पता नहीं था। देखो उसमें ड्रिल होती है, पीटी होती है, ड्रिल और पीटी ये अनुशासन में ही आती है। एनसीसी एक ऐसा है, एनसीसी का मोटिव ही ये है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का मेन मोटिव है। तो इसी से हम प्रभावित हुए। हमारे सीनियर थे, वो हमको गाइड करते थे। ड्रिल का मतलब होता है हमको एक साथ, 1000 लोग हैं तो हज़ारों को एक साथ एक तरीके से चलना, एक तरीके से खाना, एक साथ रहना, ये सारी चीज़ें हमें उनसे सीखना मिला। जात पात का सब सारे भेदभाव खत्म हुए वहाँ पे। तो उससे हमें बहुत अच्छा इम्प्रूव लगा कि हम, क्योंकि मैं गुर्जर जाति से आता हूँ, तो उसको हीन भावना से देखते हैं लोग, बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं समझ रहा हूँ मेरे साथ आज भी हीन भावना की बदौलती मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपके चैनल पर, नहीं तो मैं बैठता नहीं। आ तो एक बहुत बड़ी चीज थे बोल रहे हो कि हीन भावना देखे जाइए, कारण क्यों, यार उनको क्यों लाग रहा था ना? हीन भावना से इस तरीके से देखा जा रहा है, मैंने अपनी जान की परवाह करते हुए 3 से 4 घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें मैंने लोगों की जान बचाई। फिर भी सरकार के द्वारा मुझे आज तक थैंक्स नहीं बोला, जबकि मेरी ही क्लासमेट
और साथ ही वसुंधरा चौहान धौलपुर से ही हैं, एनसीसी थी वो भी, उनको भी सीनियर अंडर ऑफिसर साथ में थी आपके? साथ में, बिल्कुल मेरी क्लासमेट। अच्छा, मतलब एक मतलब साथ। कॉलेज दूसरी थी लेकिन हम साथ में कैंप भी हमने साथ में किए। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी हमारी परेड होती साथ में होते जिला लेवल पर, और साथ में ही सब कुछ होने के बावजूद उसको सीधा सब इंस्पेक्टर बनवाया राज्य सरकार द्वारा, और मुझे धन्यवाद नहीं दिया। बस दुख इस बात का, इससे पता चल जाता है कि गुर्जर जाति से। एक बार दर्शकों ने थोड़ा सा आ चीज बताओ कि कौन कौन सी घटना है, अगर आप सबसे पहले मैं बात करा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं देखे वो मीडिया के अंदर खबर कि थे एक एक्सीडेंट के माने जान बचाई ही, तो आप विस्तार से आप जान से जितनी बार भी थी यहाँ की घटना हुई, तो सबसे पहले भी घटना के बारे में बताओ कि कहीं हुई। जी, अभी 2 दिन पहले की घटना है। तो मैं अपने घर से धौलपुर जिला लेवल है वहाँ पर जा रहा था, सुबह ही मॉर्निंग में 8:30 बजे की घटना है। तो एक बाइक थी, उस पर वाइफ हस्बैंड दोनों आ रहे थे और मैं बस में था, तो मुझे आराम से दिख रहे थे, और पीछे से एक आइसर कैंटरा गाड़ी आ रही थी डीसीएम टाइप में, छोटी मिनी ट्रक। तो उसने सीधा उनको पीछे से टक्कर मारी, बाइक को टक्कर मारी। तो जेंट्स था वो कम से कम 20 फीट दूरी पर चला गया, और महिला थी वो 2-4 फुट दूरी पर रोड पे ही किनारे पर गिर गई। बस चल रही थी और मुझे दिख गए। मैंने बस वाले को बोला भाई बस रोको, अच्छा ये घटना हुई है, हम जा कहाँ रहे हैं। तो बस वाले ने बहुत बड़ी मुश्किल से रोका, 100 मीटर आगे बस रोकी। फिर मैं लौट के आया वहाँ पर कोई भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं था, कोई भी उनको उठाने तक के लिए, दुर्घटना स्थल पर कोई बन उठावा के लिए कोई उठाने के लिए नहीं था। मैं आया, सबसे पहले मैंने उस महिला को, रोड की साइड में थी तो उसको थोड़ा साइड में खिसकाया, मैंने खुद ने कोशिश की, साइड में किया। उसके बाद में मैं जेंट्स था वो 100+ वेट था, तो और घायल अवस्था में था, और उठाने में मुझे भी बहुत बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने उसको बड़ी ही मुश्किल से उठा करके उसको रोड के सहारे लेके आया मैं, साइड में गिरा, बिल्कुल साइड पे, रोड की साइड में, क्योंकि 20 फुट दूरी थी रोड से। इतनी स्पीड में उन्होंने पीछे से टक्कर मारी ना, तो सीधा 20 फुट दूरी पे गया था वो जेंट्स था वो, मतलब टक्कर लगवा के बाद में, टक्कर लगने के बाद में। तो उसको खींचना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर भी मैं अकेला, जब तक 2-4 लोग आए तो वो हाथ नहीं लगा रहे थे। मैंने भाई थोड़ा सा, मैं लेडीज थे उनके कपड़े भी उधर उधर होते, मैंने कपड़े भी संभाले उनके, और जेंट्स था उसके नाक में से ब्लड आ रहा था बहुत भयानक तरीके से, दोनों की गैर होश थे। तो मैंने मतलब इंजरी बहुत ज्यादा इंजरी थी। तो मैंने काफी कोशिशें करने के बाद उनको एक साथ किया। फिर करने के बाद में सबसे पहले मैंने 108 के रिकॉर्ड किया। उसके बाद में मुझे पता था कि ये गाड़ी है, तो गाड़ी थी रेड कलर की थी और येलो उसके पास ट्रिपल थी गाड़ी पर। तो मैंने तुरंत एक्सीडेंट कर गई जी, तो मैंने तुरंत कंट्रोल रूम भी बताया और आगे जो पुलिस चौकी थी उनको बताया, तो उन्होंने उस गाड़ी को जब्त कर लिया था। उसके 15 या 10 या 15 मिनट में 108 भी आ गई। उसके बाद में मैं उनको कोई उठाने तक के लिए नहीं था, मैं ही खुद पहले लेडीज को उठा करके रखा, फिर जेंट्स को उठा करके रखा, जब जाकर के हॉस्पिटल ले जाकर उनकी जान को बचाया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। एक सबसे पहली घटना शायद आई है कि जब कोई एक पूरा एक्सप्लोजिव भरेड़ा के ट्रक जा रहे हो, जी बिना भी तैयार हो क्या हवा घटना का ही है जी, वो 19 जून की घटना है, पिछली ईयर की, पाछला साल 19 जून की पहली बार। बिल्कुल 19 जून की घटना है। 19 जून को रात के 8:30 बजे के समथिंग धौलपुर NH 11B पर, बिजोली RSC चेक पोस्ट था पहले, अभी पुलिस चौकी में कन्वर्ट हो गया है वो। तो वहाँ से 1 किलोमीटर पहले नयापरा के पास में 3 बदमाश थे पल्सर बाइक से, सीधा उन्होंने पत्थर मारा गाड़ी पर। तो मैं उसमें बैठा हुआ था, तो मैंने उनको मना किया कि यहाँ पर रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इलाका है वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने 1 किलोमीटर आके बिजोली आया, तो मैंने वहाँ पर गाड़ी जैसे रुकवाया तो पल्सर वालों ने सीधा मेरे पे फायर किया, गोली चलाई, बिल्कुल सीधा मेरे पे फायर किया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा कि मेरे में टच हो गया, मुझे लग रहा मेरे सर के ऊपर से चला गया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कहाँ से गया, लेकिन मैं किस तरीके से बचा ये ऊपर वाले जाने। कौन सी जगह की घटना है ये बिजोली RSC चेक पोस्ट, बिल्कुल हाईवे पर, हाईवे के ऊपर, बिल्कुल वहाँ पर RSC की चेक पोस्ट भी है। तो थे बाइक से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे थे, जैसे ही हमने गाड़ी रुकवाई हमारे पीछे लग गई वो, मैंने गाड़ी रुकवा दिया क्योंकि गाड़ी रुकवा कहीं से चीज देखा जो गाड़ी रुकवाई थे, बारूद था सर, कोई भी हो सकते हैं उसमें, बारूद से कोई भी 1-2 जिलेट ले जाएं, कोई भी बड़ी बिल्डिंग को गिरा दें, कोई भी अटैक कर सकते हैं कहीं भी, कोई भी मकसद हो सकता है। मकसद उनका था, इतना तो पता कैसे। जैसे ही मेरे पे फायर कर दिया, मुझे पता था कि मेरे पे फायर मेरी जान जा सकती है, और जैसे ही मैं खिड़की से उतरा मैं उनकी बाइक पे भी पहुंच गया, फिर भी भाग करके उनकी बाइक में, लेकिन बाइक में चाबी नहीं थी। फिर उन्होंने मेरे पे दूसरा फायर किया, जब मुझे खुद को अपनी जान बचानी पड़ी, लेकिन फिर मैंने बाउंड्री थी, उस बाउंड्री का सहारा लिया और मैंने वहां से पथराव शुरू कर दिया, दोनों हाथों से पत्थर मारना शुरू कर दिया। उनको 10 या 8 या 10 मिनट मेरी उनसे मुठभेड़ सी हुई दूर से, तो उसमें 8-10 मिनट में पत्थरों से इतना हमलावर कर दिया कि वो लोग भागने को मजबूर हो गए, गाड़ी को छोड़ दिया। उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस के साथ में गाड़ी निकाल दी गई। जी, ये थी मेरी लाइफ की फर्स्ट घटना ही मतलब कि कैसे कहा कि ठाकुर पर गोली चलाई गई, लेकिन बावजूद भी थे लोगों की जान बचाने की सोची। जी, मेरे उसमें मैं बताऊं, जिस गोली की घटना वाली बात बता रहा हूँ,
मैं घर पे जैसे ही पहुंचा, मेरे से पहले मेरे घर वालों को पता चल गया था। खाने ये का घटना टाइम था, हुआ। 8:30 बजे खाने का टाइम था। मेरी माँ ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था उस घटना को सुन के, कि बेटा तेरी क्या ज़रूरत थी ये करने की, सब कुछ इतना तूने क्यों किया, हम तेरे लिए खाना बना के यहाँ पर बैठे हैं, इसको कौन खाता। इतनी मेरी माँ रोई थी। मुझे भी उस चीज़ का इतना पश्चाताप हुआ कि बहुत ज़्यादा, कि मैंने अपनी जान की नापरवाह करते हुए ये सब कुछ किया। लेकिन मेरे साथ भेदभाव होता है तो बहुत गिल्ट फील होता है। बिल्कुल बी के बारे में भी आप बात कर छा तो જ્યાં આ ઘટના हुई ही बी का बाद में भी ये थान कोई पूछो को ना गवर्नमेंट सु या कोई बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ का सरपंच थे, तो उनके थ्रू बातें हुई थी। वो गए थे, एमएलए साहब हैं गिरिराज सिंह मलिंगा जी, उन्होंने बोला था कि हम इनको होमगार्ड में लगवा देंगे, जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित करवा देंगे। सारी बातें हुई, लेकिन ये राजनीतिक बातें हैं। राजनीतिक बातों का तो मुझे तो पता नहीं कहाँ पर क्या होता है एंड, वहीं तक ही खत्म थी। एक और घटना मैं आगे बार हम थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चलियो कि कुआ के अंदर कुछ एक बच्ची है, शायद 9 साल की बच्ची ही, 11 साल की बच्ची ही, तो 11 साल की बच्ची गिर गई ही। बा घटना का ही कौन सी जगह की है और थाने भी के बारे में क्या पता चलियो हो? जी, मेरे गांव की ही घटना थी। मेरे गांव से 100 मीटर की दूरी पर एक कुआं है, जोहड़ गांव से 100 मीटर की दूरी पर। तो मेरा सुबह ही मॉर्निंग टाइम था और वॉक का टाइम था, तो मैं वॉक कर रहा था। मेरे सामने एक लड़की गई थी, मुझे खूब अच्छे से पता था ये बच्ची जा रही है छोटी सी, पता नहीं किस कारण से सामने गई आपके? बिल्कुल। तो उस पे बाल्टी थी, नहीं पानी लेने के लिए जा रही है, खींच लाएगी शायद, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी ये गिर जाएगी। तो मैं घूम रहा था, घूम के उधर चला गया, एक आधा 500-600 मीटर घूम के फिर उधर से आया मैं। तो लड़की की मुझे एक साथ जैसे गिरती है तो आवाज आती है, ई ऐसी तरीके की आवाज आई थी, बीप जैसी आवाज गिरते हुए की। ई लड़की ने चिल्लाई वहां से, गिरती जैसी उसकी जो भी आवाज निकली। तो मुझे ध्यान पूरी तरीके से, मेरा माइंड उस तरफ घूम गया कि हुआ है कुछ न कुछ इस लड़की के साथ में, कोई न कोई घटना हुई। तो मैंने तुरंत वहां से, मैं तो रनिंग कर ही रहा था, मैं सीधा भागा। मैंने देखा लड़की पानी की बुलबुले ऊपर के लिए उठे थे, मैं लड़की अंदर चली गई। मैं 100% चली गई, बुलबुले थे। मैं वहां पर 1 मिनट देखा, क्या पता लड़की किधर है, कौन सी साइड में, क्या पता मैं भी ऊपर से जंप मारता हूँ, लड़की के ऊपर गिर सकता हूँ और लड़की को जो बचाने के बजाय मैं उसको और चोट पहुंचा दूँ। तो मैंने देखा, मैंने 2 सेकंड कुछ नहीं होगा, लड़की को बचा सकता हूँ मैं, लेकिन ऊपर आ जाए। जैसे ही वो पानी से एक साथ ऊपर आई, मुझे पता लग गया कि लड़की ऊपर आ गई इधर से। तो मैं इसकी बाउंड्री होती है कुएं की, उस बाउंड्री को सीधा मैंने हाथ से पकड़ा। मैं साइड में कूदने के इरादे से, क्योंकि बीच में बच्ची थी वो, तो मैं साइड में उस बाउंड्री को कूदा। मेरी 6 फुट 5 फुट कुछ इंच हाइट है, तो ये मैंने कवर कर लिया अपनी जंप से। सीधा फिर मैंने वहां से, बाकी कितनी गहराई? 60 फुट गहरा था। 60 फुट गहरा जी। अब मेरा 5 का कम तो कर मतलब दो तो 55 फीट गहराई बच गई है। 55 और कोई रस्सी को सहारो नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट कूद गया डायरेक्ट में। और तो भी इंतजार कौन करे कि गांव में से कोई आए रस्सिया हो? कोई नहीं, 100 मीटर था सर, सुबह का मौसम था, कोई था ही नहीं, मुझे बाहर कोई दिख नहीं रहा था। फिर मैं सीधा ही जंप मार गया। मैंने बच्ची को उसको अपने चेस्ट से लगा लिया आराम से, और मैंने दीवार का सहारा ले लिया, उसको रखा। उसमें जो ट्यूबवेल पे इंजन होती हैं, या ट्रॉली बोलते हैं इसको, पानी देने के लिए खेतों में, उसकी रस्सी थी। तो मैंने वो रस्सी को धीरे धीरे वहां पर एक हाथ से खोलता रहा, मैं खोल के उस बच्ची को बांधा, बच्ची को बांध के ऊपर निकाला। फिर मैं कोई आएगा है या फिर अकेले? कोई नहीं आया था, क्योंकि किसी को पता नहीं था। फिर मैं उसको बांधा, फिर बांधने के बाद मैं खुद ऊपर आया, फिर उस बच्ची को रस्सी के सहारे से खींचा। ये थी मेरी दूसरी घटना। मतलब मैं कह सकूं हूँ कि एक शायद से देखा होगा स्पाइडरमैन मूवी है ना? यस। वो लोगों की जान बचाया करे। जी। मतलब कह सकूं थे राजस्थान का स्पाइडरमैन हो। अब ये तो आपका नहीं मन लागे है, क्योंकि सिर्फ आपा लोग भी इतना ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि सिर्फ फिल्म के अंदर जब आप कैमरा के सामने ही एक्शन देकर, और तो रियल के मायने में की चीजें कर रहे हो, 55 फुट की गहराई में कूद रहे हो, जान बचा रहे हो, तो हमारे लिए तो राजस्थान का स्पाइडरमैन हो। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल के अंदर भी 2 शायद महिला ही बने। जी। बा घटना कद की ही और कौन सी जगह की है? सर ये 5 जुलाई के समथिंग की है, शायद 5 या 6 जुलाई की है, पिछले ईयर की है। तो लाइट का ये करंट से मेरी माँ चपेट में आ गई थी। अच्छा, रात को। यस माता जी। यस। तो मेरी माँ को लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल धौलपुर हमने भर्ती किया था, बर्न वार्ड में। तो वहाँ पर ऑलरेडी महिलाएं थी, फीमेल वार्ड था। तो मैं माँ के पास, डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी कि आप अपनी माँ के साथ रहिए, सीरियस हालत है। तो मैं वहाँ पर था, रात के 2 बज रहे थे। 2 महिलाओं को 2 बदमाश आए थे, वो ऐसे इस तरीके से मुंह को बंद करके लेके जा रहे थे। तो एक महिला की आवाज़ मेरे कानों में आई, मैंने देखा नहीं ये क्या है, नहीं ऐसे क्यों है। मैं सोचा कि फैमिली मैटर भी हो सकता है इनका, कुछ भी XYZ। तो मैंने सोचने के बाद में मैंने जो नर्सिंग इंचार्ज स्टाफ मैडम थी, उससे मैंने बात की, मैंने मैडम ये कौन है? तो उन्होंने बोला मैं नहीं जानती।
नहीं ठीक है। मैंने उनको पूछा भाई आप कौन हो, तो बोल रहे हैं जो वहाँ पर इंचार्ज मेन डॉक्टर है समरवीर सिंह, तो उनका पीएमओ है वो हॉस्पिटल, तो उनके भांजे बताया मुझे। मैंने क्यों इनको क्यों पकड़ के ले जा रहे हो, कि नहीं आप कौन हो, तो हम पीएमओ के भांजे हैं। मुझसे ये रिप्लाई दिया, अच्छा। नहीं महिलाओं की आप बेइज्जती कर रहे हो मेरे सामने इस तरीके से, मैं तो इसको नहीं सहन कर पाऊंगा बिल्कुल भी। जब तक पूरा बाढ़ ही वो जाग चुका था, क्योंकि शोर शराबा मैंने भी किया था और भी वो महिलाएं भी, तो सभी, और जो नर्सिंग मेडिकल डॉक्टर थी वो भी आ गई थी, सभी थे, तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उन महिलाओं को दोनों बंदे छोड़ नहीं रहे थे, दारू ड्रिंक किए हुए थे दोनों, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल पी रखी थी उन्होंने। बिल्कुल पी रखी थी। मैंने सीधा एक बंदे पर अटैक कर दिया, उसको दबोच लिया पूरी तरीके से। उसने मेरे को काफ़ी लात घूंसे भी मारी, रिप्लाई में मैंने भी एक दो, पर उसको पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया, जबकि दूसरा बंदा भाग गया। फिर मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, पास में ही कोतवाली पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल में चौकी भी है। लेकिन फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद पुलिस आई, पुलिस उसको लेके गई। लेके जाने के बाद में उन्होंने कार्रवाई की अपनी, तो उन महिलाओं की भी मैंने इज्जत बचाई। बिल्कुल, मतलब कोई कितने जान बचा रहे हो, कोई कितने इज्जत बचा रहे हो, बहुत बढ़िया काम थे करवा के लाग रहे हो। अभी मैंने एक चीज़ आप बताओ कि तो बढ़िया थे काम कर रहे हो, बिका बावजूद अभी तक कोई यान की चीज़ था ना क्यों कुछ मिली जी, यहाँ कोई सम्मानित करे हुए कदे हुए है यान को कुछ? जी जी, 15 अगस्त को मुझे एसडीएम कार्यालय पे बाड़ी अच्छा। सम्मानित किया था। बट उस तरीके से मेरी घटनाओं को, मेरी ही साथी थी जिसको मैंने आपको शायद पहले वर्णन कर दिया है। हाँ अभी बताया, हाँ बिल्कुल, तो जी। बताओ खुल काई तो चीज। मेरी साथी थी। देखो मैं आपको बता दूं, एक हमारे यहाँ धौलपुर में वांटेड अपराधी बोलते हैं, जो 5,000 रुपए की इनाम होती है उसको वांटेड अपराधी की कैटेगरी में आ जाता है। तो उस बदमाश को भरतपुर जेल में बंद था, उसको धौलपुर पेशी पे ले गए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी को पेशी पे ले जाते हैं तो चालानी गार्ड होते हैं, वो भी हथियार बंद होते हैं। धौलपुर ले गए, धौलपुर से वापस आ रहे हैं, वापस रोडवेज बस है, गवर्नमेंट की बस है रोडवेज, उसमें 56 या 57 सीट होती हैं, सवारियों से फुल थी। उसमें ही मेरी ही साथी वसुंधरा चौहान, जिसका नाम है, एनसीसी कैडेट थी वो भी, मेरी तरह सीनियर अंडर ऑफिसर भी थी, वो बंदी बैठी हुई थी। अब वहाँ पर रास्ते में कोई उसके जो अपराधी था उसके साथी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मिर्च पाउडर से। ये सोचने वाली चीज़ है कि मिर्च पाउडर से उसको छुड़ा रहे थे। उसमें इस मेरी ही साथी वसुंधरा चौहान ने सपोर्ट किया था पुलिस वालों का। इसमें ही इस बंदी, मेरी ही साथी को, कैडेट को, अब मेरी तो बहन ही है, मेरी साथी रही है, तो उसको सीधा सब इंस्पेक्टर बना दिया राज्य सरकार और वसुंधरा जी, गहलोत जी ने जी। और मुझे आज तक एक घटना पर, जबकि मैं लगातार ऐसी घटनाओं से ना मैं पीछे आज हट रहा हूँ, ना मुझे गहलोत जी कभी भी आशीर्वाद धन्यवाद ना दें, फिर भी मैं ऐसी घटनाएं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे सामने कोई भी घटना होगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। लेकिन ठीक है बा, बिल्कुल बढ़िया चीज लगी मन था ये खेरा मैं पीछे को नटसू जी। लेकिन जब आपा बात करा हाँ बराबर की जी, आपा खेवा भी हाँ कि लड़को लड़की एक समान होना जी, चाहिए, जी। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जी 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 तो जब बाकी थे बता रहे हो कि एक घटना ही जी, और थागे 5 घटना यानी कि बिल्कुल, है जिसको बिल्कुल, मैंने थे लोगों की जान बचाया हो, तो फिर क्यों भेदभाव सो एक जनता का शब्द में क्यों तो भेदभाव हो रहा है? सर कि मैं तो अब इस चीज़ को मान नहीं सकता कि क्यों मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ये तो गहलोत जी जाने। गहलोत जी बता बिल्कुल बिल्कुल ही, क्योंकि गहलोत जी, ये तो कोई ना तो शाबाशी देने का किसी को औचित्य अधिकार है, एसपी साहब को भी तो नहीं है, अभी तक गहलोत रिकमेंड जी कर सकते हैं। तो अभी तक गहलोत जी का ना बात पहुंची बनेगी? बिल्कुल पहुंची क्यों नहीं होगी, ट्विटर भी लगातार ट्रेंड हुए हैं, एक बार नहीं कई बार ट्विटर ट्रेंड हुआ है। हर जगह से मेरे साथियों ने, लोगों ने, भाइयों ने, आप जैसे मीडिया वालों ने, सभी ने मेरी आवाज़ को पहुंचाया है प्रखरता से। आईबी भी है, उनका इंटेलिजेंस भी है, वो सारी न्यूज़ों को देखते हैं ना, तो उनके पास कैसे नहीं पहुंची होगी, मैं कैसे जान सकता हूँ। पहुंचवा के बाद में भी दरकिनार कर दरकिनार किया जा रहा है, 101% दरकिनारी है मेरे साथ में। तो बिल्कुल मैं इंटरव्यू में आगा से और बातचीत कर सकूँ, लेकिन ये वीडियो ने है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ना लाइक करना है, ये खातर करना है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो कि यहाँ की आवाज़ है नरेश जी की आ लोगों तक पहुँचे। एक चीज़ मैं ना बताऊँ कि जी हाँ अभी उम्र कितनी हो गई है ताकि? मेरी 27 हो गई है। पारिवारिक स्थिति क्या की है? परिवार से एक फार्मर है, मेरे पिताजी भी किसान का बेटा हो? बिल्कुल किसान है, मेरे भाई भी किसान है और मैं भी किसान ही हूँ अभी तो प्रेजेंट टाइम। तो किसान मतलब बिल्कुल मैं घर का पूरा काम करता हूँ, फसल का पूरा काम, हर काम में करने में, मतलब ग्रेजुएशन करवा के बाद में भी थे बिल्कुल किसानी ही कर रहे हो? किसानी है। कहीं लक्ष्य है जिंदगी को, अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगला 10 साल कमाईने कहीं देख रहे हो, खुद कमाईने कहीं करबो चाहो हो? खुद तैयारी भी कर रहा हूँ मैं,
कहीं चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं अब तो अब कैसे बताऊं, मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन वगैरह मेरी सारी कंप्लीट है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। पुलिस का भी मैंने हर एग्जाम क्लियर किया है, जेल पुलिस का भी किया, पुलिस का भी किया, CISF भी किया, आसाम राइफल भी किया, SSC के थ्रू भी किया। क्लियर हो गया था एग्जाम? बिल्कुल। फिर कहीं? फिजिकल भी मेरे क्लियर हुए, ओनली फॉर मैं कलर विजन था आंखों में, इसलिए मेडिकल में मुझे अनफिट किया गया। अच्छा। तो मैंने अब रास्ता चूज किया कि डिफेंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता चूज करना चाहिए। तो मैं आगे बिल्कुल प्रिपेयर, अपनी पूरी तरीके से तैयार है और लगा हूँ, अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, ये मेरा पक्का वादा है। लेकिन मैं फिर तुम्हारे चैनल के थ्रू दोबारा से बता रहा हूँ कि मेरे सामने कोई भी घटना कहीं भी होती है, मैं पीछे फिर भी नहीं हटूंगा, चाहे सरकार बिल्कुल पूछे नहीं या नहीं पूछा। सरकार बिल्कुल, क्या है, सरकार देखो पूछती है, मुझे पता है सरकार उनकी पूछती है। मैं उसी वसुंधरा चौहान की फिर दोबारा से एग्जांपल एक आपको दूं, उनके लिए मेरे यहाँ से 2 विधायक विधानसभा में चिल्लाए थे, रोहित बोहरा और गिरिराज सिंह मलिंगा, क्योंकि वोट बैंक। और हम भी तो वोट देते हैं, हम किसको वोट देते हैं, आप हमारे भी तो विधायक हो। लेकिन हमारे लिए आज तक विधानसभा क्या आपने एक लेटर नहीं लिखा। विधानसभा में बोलना एक टफ चीज है, चलो ठीक है, हम सोच रहे हैं पहले क्वेश्चन लगाना पड़ता है, आपको बोलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन आपने तो एक लेटर जारी नहीं किया। आपने अपने बंगले पर बुला के मुझे ही ये नहीं बोला कि थैंक यू बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया, इतना तक नहीं बोला। तो मैं इससे यही सोच सकता हूँ 7 तारीख को अभी गहलोत जी मेरे धौलपुर में आ रहे हैं, मैं भी जाऊँगा उनके लिए, उनका झंडा मैं भी लगाऊंगा। लेकिन आज तक बस वही है। एक भारत गौरव पुरस्कार सुथाने सम्मानित अभी थे होगाड़ा को। जी, भारत गौरव अवार्ड के लिए मेरे जिला कलेक्टर और SP साहब और हमारे लोकल सांसद हैं मनोज राजारिया जी, उन्होंने लेटर भेजा है। अब उनके ऊपर है वहाँ से कैसे करते हैं जी। तो बहुत बढ़िया लगे नरेश जी थासु बात कर रहे, और जो ते काम कर रहे हो, मैं तो थाने राजस्थान को स्पाइडरमैन नाम दे चुके हूँ, विका बाद में देखा हाँ और नाम खड़ा तक आगे बढ़े है। आखिर का मायने कोई संदेश जगह थे दर्शक जगह देख रहा है, राजस्थानी दीप का जगह दर्शक है बाने थे देखो जाओ। मैं तो राजस्थानी दीप के दर्शकों से यही बोलूँगा कि कोई भी तुम्हारे सामने घटना किसी की भी, चाहे पक्षी भी हो, वो भी तुम्हारे पास सामने घायल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके लिए बिल्कुल अपना पूरा तरीके से आपका उनका साथ देना है। इससे देखो मानवता खुद के अंदर, खुद को कैसा फील होगा ये खुद को आपको महसूस हो जाएगा, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ है। मानव धर्म हम बोल सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो ये सेवा करने का हमारे लिए मौका है। जानवर तो नहीं करते। मेरे सामने एक बंदर भी बिल्कुल लहूलुहान था, उसको भी मेरी वीडियो वायरल हुई थी बहुत तगड़ी तरीके से। सन की मैन, पता नहीं उसमें क्या क्या नाम दिए थे मेरे, मुझे उस चीज़ का खुद को नहीं पता है क्या क्या नाम। बहुत अच्छा, बंदर ने भी बचाया? बंदर मेरे सामने लाइट की करंट से चपेट में आ गया था बंदर। उसका ये आँख पूरा बिल्कुल लहूलुहान हो गया था। गर्मी के मौसम थे, मेरे पास वीडियो है, आप देख सकते हो। बिल्कुल मैं लगा दे। हाँ, तो उसमें बंदर बिल्कुल लहूलुहान हो गया। बंदर फिर भी, आप बंदर तो बंदर ही होता है ना, तो वो काटने के लिए ऐसे मेरे पे भी झपट्टा मारने की कोशिश करा, लेकिन पूरा लहूलुहान था। उसको भी मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवाया, पूरा मेडिसिन दिलवाया, उसको भी सेफ्टी से रखा। 3 दिन तक मैंने उसकी सेवा की, उसके लिए पानी भी रखा। गर्मी का मौसम था भयंकर, टीन में एक में साइड में लेकर के उसको अच्छे से रखा, उसको भी मैंने बचाया। एक बच्चा भी था, लड़का 10-12 साल का, वो भी खो गया था। वो भी मुझे एक दिन रोड के फुटपाथ पर सोता हुआ मिला। वो किसी को नहीं बता रहा था, वो पुलिस ने किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। मैंने उसको बड़े प्यार से खाना खिलाया, पूछा, मैंने काफ़ी 2 घंटे उसके साथ व्यतीत किए, उसको अपना बनाया, अपनापन दिखाया। उसको भी मैंने अपने घर तक, उसके घर तक पहुँचाया था। तो मुझे ऐसी चीज़ों में मजा भी आता है। पुलिस मित्र भी हो? पुलिस मित्र हूँ मैं, सदर थाना बाड़ी से। अच्छा, तो नरेश भाई यहाँ नहीं बढ़िया काम करते रहे, बहुत बढ़िया लगे था सु बातचीत कर, और उम्मीद करा कि अब राजस्थानी दीप का जगह अभी तक दर्शक है वो या फिर जो भी लोग देख रहा है, वे इस चीज ने तो ज्यादा वायरल कर सी कि सरकार के काना तक आवाज जरूर पहुंची। और ये यान का थे वीडियो देखो चाहो हो, अलग अलग प्रकार का मैं वीडियो राजस्थानी दीप चैनल पर लेर हमेशा आतो रिया करूँ। तो और वीडियो देखवा खातर आपने जो चैनल है राजस्थानी दीप इन्हें सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन में दबा लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन माने मिलती रहे। मैं तो हूँ था को दोस्त दीप। जय राजस्थान, राम राम सा।